आज हम इस वीडियो में लेदर गुड्स मेकर के पिछले वर्ष या प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सोल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह लेदर गुड्स मेकर का पेपर है जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया पेपर है। लेदर गुड्स मेकर में 50 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के तथा 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स या 2 अंक का होता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेदर सब्स्टिट्यूट फॉर मेकिंग ए लेडीज बैग। लेडीज बैग बनाने के लिए चमड़े का विकल्प क्या है? तो लेडीज बैग को जो बनाने के लिए जो चमड़े का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है ड्राई मिल्ड रेक्जिन। तो लेडीज बैग को बनाने के लिए हम सूखी मिल्ड रेक्सिन का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ प्लेटिंग इज डन। प्लेटिंग कैसे की जाती है? तो प्लेटिंग मशीन द्वारा ही की जाती है। प्लेटिंग क्या होती है कि एक सरफेस कवरिंग प्रोसेस है वेयर ए थिन लेयर ऑफ मेटल इज एडेड आफ्टर द फिनिशिंग। किसी भी कंपोनेंट या किसी भी ऑब्जेक्ट की मशीनिंग के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद एक लेयर, उसके ऊपर एक पतली लेयर लगाई जाती है ताकि वो कोरोजन से या जंग से बचाया जा सके उस मेटल को। तो जो प्लेटिंग क्या की जाती है, एक लेयर जमा दी जाती है किसी भी फिनिशिंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं प्लेटिंग। और किसके द्वारा की जाती है? बाय द प्लेटिंग मशीन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिटिंग इज यूज फॉर सेफ्टी पर्पज। सुरक्षा प्रयोजन के लिए किस फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो सेफ्टी पर्पज के लिए जिस फिटिंग का उपयोग करते हैं वो होते हैं लॉक। तो लॉक का उपयोग करके हम सेफ्टी पर्पज को अचीव कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स। तो चित्र में एक सिंबल दिया गया है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? तो उसको आप देखने से पता लग रहा होगा कि यह इंडिकेट कर रहा है रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के झटके का खतरा। अगर यह सिंबल कहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब उस स्थान पर बिजली का खतरा है या बिजली का झटका लगने का खतरा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ थ्रेड यूज इन वायलेट। वायलेट में उपयोग किए जाने वाले धागे का आकार क्या है? जो वायलेट में क्या है, वायलेट को बनाने के लिए जिस धागे का उपयोग करते हैं उसका जो साइज होता है वो होता है 60। और अगर किस में मेजर किया जाता है, ये इसको जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है मीटर में। अगर ये इंडिकेट कर रहा है कि जो साइज 30 थ्रेड, तो 30 का मतलब है कि एक थ्रिल बाल दैट वेट 1 ग्राम एंड इट्स लेंथ इज 30 मीटर। तो उसके जो साइज को इंडिकेट करता है थ्रेडिंग का। तो वायलेट में हम किस थ्रेड का उपयोग करते हैं, किस धागे का उपयोग करते हैं, किस साइज के धागे का, वो करते हैं 60। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज फॉर सुडे लेदर क्लीनिंग। सुडे चमड़े की सफाई के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो सुडे लेदर क्लीनिंग के लिए हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो करते हैं अब्रेसिव पेपर। जैसे एक एमरी पेपर होता है उसी तरीके से एक अब्रेसिव पेपर होता है। अब्रेसिव स्टोन भी होता है, लेकिन यहाँ हम किसका उपयोग करते हैं क्लीनिंग के लिए? उसका उपयोग करते हैं अब्रेसिव पेपर का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू मेजर द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तन्य शक्ति को कैसे मापे? तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ या तन्य शक्ति को हम स्ट्रेस या बाई स्ट्रेसिंग के द्वारा माप सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसको हम खींचकर देखकर बता सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट मजबूत है या नहीं है। वो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताता है। तो किसी भी प्रोडक्ट को खींचकर हम बता सकते हैं कि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैनिंग इन्वॉल्व इन फिनिशिंग। फिनिशिंग में कौन सी टैनिंग शामिल होती है? 2 तरह की टैनिंग होती है, एक होती है पोस्ट टैनिंग, एक होती है प्री टैनिंग। जो फिनिशिंग में जो टैनिंग उपयोग की जाती है वो की जाती है पोस्ट टैनिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फिक्स हिंजेस इन लेदर गुड्स।
चमड़े के सामान में हिंज को कैसे फिक्स किया जाता है? तो चमड़े के सामान में जो हिंज फिक्स किया जाता है, फिक्स विद रिविट। रिविट के द्वारा मान लो दो लेदर के पीस को आपस में जोड़ना है, तो हम किसकी सहायता से उनको जोड़ सकते हैं? रिविट की हेल्प से जोड़ सकते हैं। तो रिविट को कभी ज़रूरत पड़ी, हटाना पड़ रहा है, तो उसको रिविट को हम हटा भी सकते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि जो रिविटिंग है वो एक टेम्परेरी जॉइंट बनाता है। उससे क्या है कि प्रोडक्ट भी हमारा सेफ रहता है। जैसा कि वेल्डिंग में होता है, वेल्डिंग का एक परमानेंट जॉइंट है, एक स्थायी जोड़ है। जब भी अगर वेल्डिंग को हम तोड़ते हैं तो वेल्डिंग भी टूटती है, साथ में वर्क पीस टूटने का भी खतरा रहता है। लेकिन अगर हम रिविटिंग करते हैं तो रिविटिंग में हम जो नट बोल्ट या कुछ भी रिविट का हम उपयोग करते हैं, वो एक टेम्परेरी जॉइंट बनाता है और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसको वर्क पीस को सेफली भी रख सकते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा हमारा फिक्स विद रिविट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज फॉर ऑर्नामेंटल वर्क? सजावटी कार्य के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो सजावटी कार्यों के लिए हम पेंट्स एंड डाई का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज फॉर मेकिंग होल? छेद बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो छेद को बनाने के लिए हम लेदर पंच का उपयोग करते हैं। जैसा कि हम जो बेल्ट पहनते हैं, पैंट के ऊपर आपने देखा होगा कि उसके अंदर क्या है, छेद बने होते हैं कि वो जिसका जो साइज होगा उस छेद में हम क्लिप को घुसा सकते हैं। तो उस होल को बनाने के लिए या किसी लेदर में किसी और जगह होल करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, किस टूल का उपयोग करते हैं? वो उसका बोलते हैं हम लेदर पंच। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेदर इज यूज फॉर लेदर सूटकेस? लेदर सूटकेस के लिए किस चमड़े का उपयोग किया जाता है? तो सूटकेस का जो लेदर होता है उसमें जो लेदर मटेरियल हम यूज करते हैं वो होता है काऊ लेदर। तो काऊ लेदर का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई लुब्रिकेशन इज मस्ट फॉर मशीनिंग? मशीनों के लिए स्नेहन का उपयोग क्यों करना चाहिए? तो स्नेह का उपयोग या लुब्रिकेशन का उपयोग हमें इसलिए करना चाहिए, अगर हम लुब्रिकेंट नहीं करते हैं तो क्या है कि पार्ट्स के बीच में क्या होता है, घर्षण पैदा होता है। तो घर्षण पैदा होने से क्या है कि वहाँ हीट जनरेट होती है, उष्मा जनरेट होती है। इससे क्या है कि वर्क पीस डैमेज भी हो सकता है, वर्क पीस ख़राब भी हो सकता है, मशीन ख़राब भी हो सकती है। तो उसको जो हीट को रिड्यूस करने के लिए या उसको ठंडा करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? लुब्रिकेशन का उपयोग करते हैं, लुब्रिकेंट को उपयोग करते हैं। तो इससे क्या है कि मशीन की जो लाइफ है वो बढ़ती है। अगर लुब्रिकेंट नहीं करेंगे तो पार्ट जल्दी डैमेज होंगे, तो मशीन जल्दी ख़राब होगी। और लुब्रिकेशन प्रॉपर कर रहे हैं तो उससे क्या मशीन की जो लाइफ है वो इंक्रीज होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मशीन लाइफ इंक्रीज, मशीन की लाइफ है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ स्काई इज यूज फॉर क्लच बैग? क्लच बैग के लिए किस प्रकार के स्कीव का उपयोग करते हैं? तो क्लच बैग के लिए जिस स्कीव का उपयोग करते हैं वो होती है फोल्डेड स्कीव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिसलेनियस कॉस्ट एडिड इन लेदर गुड्स कॉस्टिंग? चमड़े के सामान की लागत में विविध लागत का कितना प्रतिशत जोड़ा जाता है? तो मिसलेनियस कॉस्ट होती है जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट से, जो RM से, लेबर कॉस्ट या उससे अलग होती है, जो मिसलेनियस कॉस्ट होती है, जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 10%। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एम्बेसिंग प्रिंटिंग? एम्बेसिंग प्रिंटिंग क्या है? तो एम्बेसिंग प्रिंटिंग एक 2 डायमेंशनल प्रिंट है या 2 आयामी प्रिंट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड स्काई द वायलेट कंपोनेंट्स एज? वायलेट घटकों के किनारों को क्यों तिरछा करना चाहिए? तो वायलेट घटकों के किनारों को तिरछा करने का पर्पज होता है उसकी मोटाई को कम करना, सो रिड्यूस द थिकनेस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज यूज टू अप्लाई डाई इन लेदर? चमड़े में डाई लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो चमड़े के ऊपर जो डाई लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? स्प्रे गन का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फिटिंग इज यूज इन क्लच बैग? क्लच बैग में किस फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो क्लच बैग में जिस फिटिंग का उपयोग करते हैं वो होती है
क्लच फ्रेम, तो क्लच फ्रेम इज ए फिटिंग इज यूज इन क्लच बैग, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर्स ऑफ लेदर सब्स्टिट्यूट, चमड़े के विकल्प का कौन सा गुण है। तो जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन होगा चमड़े के अंदर, वो एक अच्छा गुण को इंडिकेट करता है कि ये जो चमड़े है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज ऑफ एम्बेसिंग मशीन, एम्बेसिंग मशीन का उपयोग क्या है। तो एम्बेसिंग मशीन का उपयोग होता है फॉर स्टैंपिंग द लेदर, चमड़े पर मोहर लगाने के लिए। तो चमड़े पर, किसी भी चमड़े पर मोहर लगाने के लिए हम किस मशीन का उपयोग करते हैं, वो मशीन होती है एम्बेसिंग। तो मोहर लगाने से यहाँ मतलब है कि कंपनी का लोगो भी हो सकता है, कंपनी का नाम भी हो सकता है, या कुछ और भी चीज़ हो सकती है। हो सकता है उसका साइज़ को इंडिकेट कर रहा हो। तो किसी भी मोहर को लगाने के लिए लेदर के ऊपर उस एम्बेसिंग मशीन का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू पैक द फिनिश गुड, तैयार सामान कैसे पैक करें। किसी भी सामान मान लो जो फाइनल स्टेज में वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसको क्या है, पहले हम पॉलीथीन में डालते हैं, उसके बाद जो पायलट होता है, ये लकड़ी का जो बना बॉक्स होता है, उसके अंदर डाल देते हैं। तो प्रॉपर पॉलीथीन पैकिंग इन कार्डबोर्ड बॉक्सिंग, कार्डबोर्ड बॉक्सिंग में उचित पॉलीथीन पैकिंग का उपयोग करके हम फिनिश गुड को रख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ताकि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वो उस प्रोडक्ट को किसी भी एनवायरमेंटल इफेक्ट ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई एज कलरिंग डन इन लेदर, लेदर पर एज कलरिंग क्यों की जाती है। तो टू चेंज द कलर, रंग बदलने के लिए हम एज कलरिंग करते हैं, किसके ऊपर, लेदर के ऊपर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू आइडेंटिफाई लेदर सब्स्टिट्यूट, चमड़े के विकल्प को पहचान करिए, क्या चमड़े के विकल्प की पहचान कैसे की जाती है। तो बैक साइड वोवन थ्रेड, पीछे के जो बुने हुए धागे हैं उनको पहचान कर हम लेदर का विकल्प कर सकते हैं कि ये किस तरह का लेदर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एम्बेस्ड लेदर, उभरा हुआ चमड़ा या एम्बेस्ड लेदर क्या है। तो स्टैम्प लेदर यूजिंग हीट एंड प्रेशर, जो लेदर हीट और प्रेशर की जो स्टैम्प है या उसमें है उसको उपयोग करता है, तो उसको बोलते हैं एम्बेस्ड लेदर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल आर यूज फॉर मेकिंग द पैटर्न, पैटर्न बनाने के लिए किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। तो पैटर्न बनाने के लिए जिस टूल का हम उपयोग करते हैं वो होता है मजरिंग एंड कटिंग, एक मापने के लिए, एक कटिंग करने के लिए, उसके द्वारा ही हम पैटर्न को बनाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि मान लो हम कपड़ा सिलाने जाते हैं कहीं, तो टेलर हमारा क्या एक साइज़ को नापता है, तो उसी साइज़ को पहले क्या है उसके द्वारा, पेंसिल के द्वारा, पेन के द्वारा या किसी और माध्यम के द्वारा उस कपड़े के ऊपर क्या है मार्किंग करता है या फिर उसकी मजरिंग करता है उसके द्वारा। उसके बाद सीजर से या कैंची से उसकी क्या है कटिंग करता है, तो वो एक पैटर्न बना रहा है। तो किस टूल का उपयोग करते हैं पैटर्न को बनाने के लिए, हम मजरिंग एंड कटिंग, मापने और काटने के लिए करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टूल इज यूज फॉर लेदर ट्रिमिंग, लेदर ट्रिमिंग के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो लेदर ट्रिमिंग के लिए जो हम उपयोग करते हैं वो सीजर का उपयोग करते हैं। मान लो हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद क्या कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल उसके साथ लगा होता है, तो उस एक्स्ट्रा मटेरियल को काटने के लिए या ट्रिमिंग करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सीजर या कैंची का हम उपयोग करते हैं। तो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेदर इज यूज फॉर सोफ़ा एंड कार सीट्स, सोफ़ा और कार सीट की जो सीटें होती है, जो कवर किया जाता है सीटों का, वो किस चमड़े का उपयोग किया जाता है। तो सोफे और कार की सीटों के लिए हम अपहोल्स्टर लेदर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अपहोल्स्ट्री लेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रिपेयर लेदर कंपोनेंट फॉर क्लच बैग, क्लच बैग के लिए चमड़े के घटक कैसे तैयार किए जाते हैं। तो कैसे किए जाते हैं, अच्छी क्वालिटी के या गुड क्वालिटी के कंपोनेंट है वो लेदर के जो कंपोनेंट है तैयार किए जाते हैं फॉर द क्लच बैग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ पंचिंग होल इन ए लेदर कंपोनेंट,
चमड़े के घटक में छिद्र करने का उद्देश्य क्या है? तो चमड़े के घटक में छिद्र करने का रिविटिंग एंड आईलिटिंग पर्पज या उद्देश्य होता है, कीलक और सुराख करने का उद्देश्य होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दैम इज ए लेदर करेक्टर या करेक्टरिस्टिक्स। एक लेदर के चमड़े का कौन सा एक गुण होता है? तो चमड़े के अंदर क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन होना चाहिए। जितना ज़्यादा लचीलापन होगा उतना ज़्यादा लेदर की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्लेक्सिबिलिटी और लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज फॉर ड्राई साल्टिंग। सूखी साल्टिंग के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो सूखी साल्टिंग के लिए हम नेफ्थलीन का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग लेदर कटिंग नाइफ। चमड़ों के चाकू या काटने वाले चाकू को किस सामग्री के द्वारा बनाया जाता है? जो लेदर में या लेदर की जो कटिंग की जाती है, लेदर को काटने के लिए जिस चाकू का हम उपयोग करते हैं वो बना होता है हाई स्पीड स्टील का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द पैटर्न साइज कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज। निम्न पैटर्न आकार में से कौन सा बढ़ाया या घटाया जा सकता है? तो जो ग्रेडिंग होती है, ग्रेडिंग जो पैटर्न साइज को हम बढ़ाया घटा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जैसा कि आप जानते हैं कि लेदर के अंदर कुछ ग्रेडिंग होती है, जैसे फुल ग्रेन लेदर, टॉप ग्रेन लेदर, स्प्लिट ग्रेन लेदर, जेनिन लेदर, बॉन्डेड लेदर, ये 5 प्रकार की उसके अंदर क्या ग्रेडिंग होती है। जो फुल ग्रेन लेदर है इसका मतलब वो 100% लेदर है। उसके बाद क्या है, उसकी जो परसेंटेज है वो घटती हुई चली जाती है। दूसरे प्रकार की एक और ग्रेडिंग होती है, उसके अंदर ही ए से ई तक। जो अगर ग्रेड ए है तो वो बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी का लेदर है, उसके अंदर कोई इम्परफेक्शन नहीं है, इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है। जैसे पीलिंग ऑफ लेयर का उखड़ जाना, या कोई मार्क लगाओ, या कोई स्क्रैच लगाओ, या किसी तरह का दाग धब्बा लगाओ, तो उसके अंदर कोई इम्परफेक्शन नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे ए से हम ई की तरफ आते हैं तो ई में क्या होता है, 40% इम्परफेक्शन होती है। तो जो पैटर्न, जो ग्रेडिंग के अनुसार ही हम किसी साइज़ को घटाया बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी को घटाया बढ़ा सकते हैं। तो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ऑफ हेड। सिर की सुरक्षा के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करते हैं? जो पीपी होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो सुरक्षा के उपकरण होते हैं। तो जो सिर की या हेड की सुरक्षा के लिए हम हेलमेट का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज ऑफ काउ सॉफ्टी लुकिंग फोम। काउ सॉफ्टी लुकिंग फोम का उपयोग क्या है? जो काउ सॉफ्टी लुकिंग फोम का जो उपयोग होता है या यूज होता है वो होता है फैंसी बैग बनाने के लिए। तो मेकिंग द फैंसी बैग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्वालिटी लेदर इज सेलेक्टेड फॉर फ्रंट पार्ट ऑफ लैपटॉप बैग। लैपटॉप बैग के सामने के भाग के लिए किस गुणवत्ता वाले चमड़े का चयन किया जाता है? जो लैपटॉप का जो फ्रंट पार्ट होता है, जो आगे का हिस्सा होता है, उसकी जो ग्रेडिंग होती है वो ए से सी ग्रेडिंग होती है। मतलब ए इंडिकेट्स द बेस्ट क्वालिटी, जो मैं पहले बता चुका हूँ, उसके अंदर कोई इम्परफेक्शन या कोई डिफेक्ट नहीं होता। इसी तरीके से जो लैपटॉप का जो अंदर का जो पार्ट होता है उसको बनाने के लिए जो हम ग्रेडिंग यूज करते हैं वो करते हैं डी और ई ग्रेडिंग। जो डी और ई ग्रेडिंग में क्या होता है, लगभग 35 to 40% इम्परफेक्शन होता है। तो लैपटॉप के जो बाहरी भाग को बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं ए से सी ग्रेड तक, और अंदर के भाग को बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं डी और ई ग्रेड का। तो हेयर करेक्ट है, यहाँ हमसे पूछा गया कि जो बाहरी पार्ट है तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं ए से लेकर सी ग्रेड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू एडजस्ट द विड्थ ऑफ स्ट्रैप इन मैनुअल स्ट्रैप कटिंग मशीन। मैनुअल स्ट्रैप कटिंग मशीन में पट्टियों की चौड़ाई कैसे समायोजित करें? तो कैसे समायोजित करते हैं हम? मैनुअल स्ट्रैप कटिंग मशीन में जो स्ट्रैप की जो विड्थ होती है उसको एडजस्ट किया जाता है बाय एडजस्टिंग द ब्लॉक। तो ब्लॉक को समायोजित करके हम उसकी जो विड्थ है मैनुअल स्ट्रैप कटिंग मशीन को हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ बर्निंग टेस्ट। बर्निंग परीक्षण का क्या उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य होता है कि फाइंड द वीटी एंड सिटी लेदर। वीटी और सिटी लेदर का पता करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो वीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वेजिटेबल टैंड लेदर। तो वेजिटेबल टैंड लेदर को फाइंड आउट या ज्ञात करने के लिए हम बर्निंग टेस्ट करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेदर इज यूज फॉर लाइनिंग इन लैपटॉप बैग। लैपटॉप बैग में लाइनिंग के लिए किस चमड़े का उपयोग किया जाता है। तो जो लाइनिंग बनी होती है लैपटॉप बैग के ऊपर, उसके ऊपर जो लेदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो सिप लाइनिंग लेदर, जो भेड़ के जो लेदर होता है उसी का हम उपयोग करते हैं। सो सिप लाइनिंग लेदर इज़ यूज फॉर लाइनिंग इन लैपटॉप बैग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चमड़े जो भेड़ की जो खाल होती है उसका हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मशीन इज यूज फॉर कटिंग लेदर। चमड़े को काटने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है। तो चमड़े को काटने के लिए क्लिकिंग मशीन का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लिकिंग मशीन इज यूज फॉर लेदर कटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोटेक्ट आइज वाइल ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग करते समय आंखों की रक्षा कैसे करें। तो ग्राइंडिंग करते समय हमें आंखों की रक्षा करने के लिए हम क्या है गोगल्स का हम उपयोग करते हैं। तो काले चश्मे पहने या वेयरिंग गोगल्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहाँ जो काले चश्मे लिखा हुआ है ये शब्द गलत है, क्योंकि जो वेल्डिंग के अंदर हम काले चश्मे का उपयोग करते हैं। अगर काले चश्मे हमने यूज कर ली तो जो हम ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो हमें दिखाई नहीं देगा। तो सिंपल जो ग्लास होते हैं बिना कलर के, जो ट्रांसपेरेंट गिलास होते हैं उनका हम उपयोग करते हैं ग्राइंडिंग के लिए, आँखों को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्वालिटी लेदर इज सेलेक्टेड फॉर जिप गैसेट। जिप जो होती है, जो हमारी चैन होती है, उस जिप गैसेट के लिए किस गुणवत्ता के चमड़े का उपयोग किया जाता है। तो जिप गैसेट के लिए हम डी और ई ग्रेड के क्वालिटी लेदर का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, डी और ई ग्रेड में जो इम्परफेक्शन होते हैं, जो डिफेक्ट होते हैं, जैसे पीलिंग ऑफ लेयर, ब्रांड मार्क्स, कोई स्क्रैच मार्क्स, कोई दाग धब्बा, उसके अंदर जो इम्परफेक्शन होता है वो 40% होता है। ये अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेदर मटेरियल टू बी कैलकुलेटेड इन DCM। DCM क्या है कि मशीन होती है। तो DCM में किस चमड़े की सामग्री की गणना की जाती है। तो गोट जैसे बकरी का, सिप भेड़ का, और काउ लेदर जो गाय का जो लेदर होता है उसके जो मटेरियल होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए जिस मशीन का हम उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं DCM। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाई फोल्डेड एज। फोल्ड एज से क्या मतलब है। तो फोल्ड एज का मतलब होता है स्टिचिंग विद फोल्डिंग, तह के साथ सिलाई। जैसा कि आपने देखता होगा कि जो हम पैंट पहनते हैं, जो नीचे से हमारी जो मोहरी बनी होती है वो क्या नीचे से फोल्ड की होती है। तो स्टिचिंग विद फोल्डिंग ये होता है फोल्डिंग एज का मतलब। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। किसी चीज़ को फोल्ड करके सिलाई करना वो कहलाता है स्टिचिंग विद फोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल इज मेड फ्रॉम वेस्ट लेदर। अपशिष्ट चमड़े का कौन सा आर्टिकल बनाया जाता है। जो वेस्ट जो चमड़ा होता है, मान लो कोई हम प्रोडक्ट बना रहे, कोई लेदर की जैसे ऐसे सीट है, उसमें से हमने इतना मटेरियल यूज कर लिया, जो बाकी जो पोर्शन बचा है जो मैंने ऐसिंग की है, जो उसको हम बोलते हैं वेस्ट लेदर। तो वेस्ट लेदर का कहाँ हम उपयोग करते हैं, वो हम करते हैं की केस को बनाने के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेदर सब्स्टिट्यूट इज यूज एज री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट के रूप में किस चमड़े के विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो बनियान फोम का हम उपयोग करते हैं। री इन्फोर्समेंट का मतलब है मेक समथिंग स्ट्रोंगर, या सुदृढ़ करने की क्रिया या सुदृढ़ीकरण। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज स्ट्रैप फिटिंग। स्ट्रैप फिटिंग कौन सी है। तो जो बक्कल होता है वो स्ट्रैप फिटिंग होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेदर इज यूज फॉर होल्ड ऑल। होल्ड ऑल के लिए किस लेदर का उपयोग किया जाता है। तो होल्ड ऑल के लिए हम काउ लेदर का उपयोग करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई भी हम हैंड बैग यूज़ करते हैं या कोई ऐसा बैग
जो ज़्यादा सामान को या ज़्यादा वेट के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान रहे। जैसे ही बैग होता है उसके ऊपर जो स्ट्रिप होती है वो किसकी बनी होती है, वो काऊ लेदर की बनी होती है, क्योंकि हल्की होगी तो उसको क्या है, टूटने का खतरा रहेगा। मान लो इसके अंदर हमने वेट ज़्यादा डाल दिया तो ये डसिया क्या है, टूट सकती है। तो डसियों को मजबूत किसके द्वारा बनाया जाता है, काऊ लेदर के द्वारा बनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज ऑफ टेम्पलेट पैटर्न। तो टेम्पलेट पैटर्न का उपयोग क्या है, तो टेम्पलेट पैटर्न का उपयोग होता है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ टेम्पलेट पैटर्न से मतलब होता है, मान लो कोई कंपोनेंट या कोई हमें जूता बनाना है तो उसके हम साइज़ को पहले ही मेजर कर लेंगे, देख लेंगे, उसका एक टेम्पलेट बना लेंगे, मतलब एक उसकी कॉपी बना लेंगे। जो टेम्पलेट पैटर्न होता है, इट इज़ ए फॉर्म या मोल्डर पैटर्न यूज एज ए गाइड टू मेक समथिंग। किसी चीज़ को बनाने के लिए उसका एक नकली डिज़ाइन तैयार करना, वो एक टेम्पलेट पैटर्न कहलाता है। उससे क्या हमारी प्रोडक्शन है वो बढ़ती है, क्योंकि हो सकता है जब हमें ऑर्डर मिला फिर हम पहले उसका जो डमी बना रहे हैं उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे क्या हमारी प्रोडक्शन का एक नुकसान होगा। तो जो पैटर्न टेम्पलेट पैटर्न है उनको पहले ही बना के रख लिया जाता है और वो जैसे ही ऑर्डर आता है तो हम प्रोडक्शन क्या है शुरू करते हैं, तो उससे हमारी प्रोडक्शन का कोई नुकसान नहीं होता, उससे हमारी क्या है प्रोडक्शन है वो बढ़ती है। प्री प्लान्ड कोई आइटम होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।